पाणे सर्वता भला। शिवंती निरातार ताम पहला दया सत संतोख नाम चारे धर्म कहावे चौह धर्मी धर्म भयो एक वरणी नानक करता तप तपस्या तजेंदे माही तुझ बिन चित नहीं करता जे चित आवे तू मेरे सतगुर राख लियो प्रितपाल गोसाई तुझ बिन दुख कनेरे सहने मेरे राम दीन दयाल साई तुझे त्याया सुख कनेरा पाया मेरे हर राया राख लियो मेरे सतगुर साईं पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म चौहू तरमा दे साईं दास दासन को थापया हम भूले दर्शन एको ठाकुर देसा दया सत संतोख नाम चारे धर्म कहावे चौह धर्मी धर्म भयो एक वरणी नानक करता तप तपस्या तजेंदे माही तुझ बिन चित नहीं करदा नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਰਬੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ परम पिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू की वडियाई करते हुए सन संसार जगत जीवां नूं एक जीवन का
ढंग सिखावन दे वास्ते धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। धर्म के नियम, धर्म के गुण दस रहे हैं कि दया, सत, संतोख नाम चारे धर्म कहावे। बाणी च महाराज कहते कि दया, सत, संतोख, दया नाम सब धर्म है। ये धर्म के अंग हैं। जे जीव अपने आप को धर्मी खुआता है, अगर ये गुण नहीं होंगे हैं तो महाराज कहते वो धर्मी नहीं है। उदास धर्म अज के दिहाड़े ते महाराज ने 1980 में 16 फरवरी 1980 को अज के दिन स्थापना की सी। अज असी मस्या का दिहाड़ा भी मना रहे हाँ। तां ही मस्या के दिहाड़े ते दिन मनाया क्योंकि जिस दिन महाराज ने स्थापना की सी दास धर्म की, उस दिन भी मस्या ही सी। 16 फरवरी 1980 दिन वीरवार अमावस का दिन सी। सूरज ग्रहण लग्या सी, इतना बड़ा सूरज ग्रहण लगा सी। अखबारां विच, टीवी विच एक खबर कई दिनों तो प्रचलित हो रही सी कि कोई भी जीव खुलियां अखां दे नाल अज दे दिन सूरज नूं ना वेखे। जे कोई वेखेगा अन्ना हो जाएगा, अखां दी रोशनी चली जाएगी। और उसे दिन नूं महाराज ने चुनिया क्योंकि धर्म की स्थापना तो जो पूर्ण शक्ति और अकाल पुरख परमेश्वर जब शरीर धारण करके धरती उत्ते आंदा है, वो अपनी कोई ना कोई निशानी दे करके जाता है। कोई ग्रंथ, कोई धर्म, कोई मिशन अपनी निशानी छड़ के जाता है। पूर्ण जोत, पूर्ण शक्ति जद जद भी धरती ते आती है। तो कई दिनों तो पहला विचार चल रहा सी ज्योति प्रगट तो 1971 विच हमारे विच हो गई सी। 1971 तो ड्यूटी शुरू कर दी सी। जोत का जन्म तो ही सी 7 दिसंबर 1953 तो, पर 1971 तो लगातार ड्यूटी करदियां लोग संगत विच आंदे सन। बेऔलादियां नूं औलाद मिलती सी। रोगी जीवां दे रोग ठीक कर देंदे सन महाराज जी। अन्नियां नूं अखां देंदे सन, भैणां नूं भरा देंदे सन, मावां नूं पुत्र मिलांदे सन। लगातार चल रहा सी। संगत विच भी जब जाना, किसी ने वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी की फतेह बोल देना, किसी ने जय बाबा जी बोल देना। उस समय राधा स्वामी मत दे विच ही नाम का ज़्यादा प्रचार हुंदा सी। तो कई ने आना राधा स्वामी बोल देना, महाराज जी ने उस तरह बोल देना जय बाबा जी दी, राधा स्वामी जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, सत कोई भी बुला देना। तो उत्थे कोई उस टाइम पाबंदी नहीं सी, जाए एक नहीं सी कि यही तुसी बुलाना है। चलता रहा आपस विचार करते रहे। सारे विद्वानों नाल, बुद्धिजीवियों नाल, जितने सत्संगी आते सन, सब नाल महाराज ने विचार करना, चर्चा करते रहते सन। देखो संत महात्मा, देखो जे असी कहिए कि महाराज जी ने दास धर्म लोगों नाल चर्चा करके बनाया तो असी गलत हाँ। वो लोग भावें सोचते हो कि महाराज जी ने सब मेरे नाल चर्चा की, फलाने नाल की, उहदे नाल की। हजूर का एक सिद्धांत सी कि वो कोई भी काम करन तो पहला सारे दे व्यू लेंदे सन, चर्चा लेंदे सन। गुरमत के सिद्धांत ते चलते सन कि गुरमत का सिद्धांत है कि संगत को, जिया को, सबको सलाह लेनी है। फिर करते वो सन जो उन्होंने अकाल पुरख मालक का हुक्म हुंदा है। ये दिन आ गया, सब पासे चर्चा सी, ग्रहण लग रहा है, कोई बाहर नहीं आवेगा, कोई खाना नहीं बनावेगा, कोई खावेगा नहीं, बाहर निकलेगा तो अन्ना हो जाएगा।
गौरमेंट ने लोगों को बाहर ना निकलन ते रोकने वास्ते सानू याद है कि टैलीविजन में चुपके फिल्म चला दी सी उस दिन दूरदर्शन ते कि सारे लोग अंदर ही पिक्चर देखन। बड़ी अच्छी फिल्म सी देखन। पर उसी दिन महाराज ने इस धर्म की स्थापना की। कहते डेरे विच आ गए हो, तुहानू कोई डरन की लोड़ नहीं है। खुलियां अखां दे नाल सूरज नूं वेखो। जे तुहाडीआं अखां नूं कुछ हो जाए, ये दर्शन दास कहते जिम्मेवार है, कुछ नहीं होगा। ये नानक धाम है, सचखंड नानक धाम। जो इत्थे आ गया है कुछ नहीं होगा। सबने खुलियां अखां नाल सूरज नूं वेखिया, किसी नूं कुछ नहीं होया। लंगर बनिया, खाया, भंडारा होया, खूब नच्चे टप्पे सब। उस दिन फिर सारे कहते जी महाराज जी तुसीं हुण एक अपना बोला भी दिओ कि जब एक सत्संगी दूसरे सत्संगी नूं मिले किस तरह संबोधित करिए एक दूजे नूं। तो हजूर कहन लगे आज तो बाद जो भी एक दूजे नूं मिलोगे या सानू भी मिलोगे या सत्संग की कीर्तन की शुरुआत होगी, सारे जने ये बोलेंगे कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। 200 के बाद 7 साल बाद दिता महाराज ने जनवरी 87 पर उस दिन तो ये नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दे भला बोला शुरू हो गया। हालांकि कोई मनाही नहीं है कि तुसीं राधा स्वामी बोल दिओ, वाहिगुरू जी का खालसा बोल दिओ, सत श्री अकाल बोल दिओ, किसी कोई मनाही नहीं है। हुण सानूं कई सवेरे फोन आए हैं बाबा जी राम राम जी, असीं भी कह दिंदे हैं राम राम जी। जय भवानी बाबा जी, असीं भी कह दिंदे जय भवानी। जय माता दी बाबा जी, असीं भी जय माता दी बोल दिंदे हैं। अमूमन पंजाब ज़्यादातर लोग सत श्री अकाल बुलाते हैं, असीं भी सत श्री अकाल बुला दिंदे हैं। जिहड़े सत्संगी प्रेमी हैं ये नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला बुलाते हैं। सानूं पता लग जाता है। बहुत सारे लोग पैरी पैना कर देंगे हैं। तो उत्थे कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि महाराज ने आख्या कि एक धर्म बनाया है। मैं कोई अलग जमात खड़ी नहीं की। हुण कई बुलारे साडे तो पहलां बोल रहे सन, असीं उन्हां नूं खंडन नहीं करते उन्हां दी किसी गल नूं, पर ये उन्हां दे अपने विचार हैं जो उन्होंने डेरी विच रह करके सत्संग विच आ करके जो ग्रहण किए। असल दे विच महाराज ने कोई जमात खड़ी नहीं की। पूर्ण गुरु कदे कोई जमात खड़ी नहीं करता है। इस गल नूं दिमाग 'च बिठा लो। उन्होंने जान तो बाद कुछ कट्टरपंथी लोग जमातां खड़ियां कर देंदे ने, पर पूर्ण पुरख पूर्ण जो गुरु हुंदे हन वो सानूं मालक नाल जोड़न आंदे हन, जोड़ करके चले जाते हैं। महाराज ने वचन किया कि भूल गयो बचन गुरुअन के दियो फिर समझाए, कि जेड़े बचन तुसी गुरुआं दे गुरुअन भाव कि साढ़े तो पहला आए गुरु साहिबान आए, महापुरुष आए, भगत आए, अवतार आए, जीसस आए, मोहम्मद आए, राम आए, कृष्ण आए, जो होर जितने भी महापुरुष या जितने भी रब दे मैसेंजर दूत आए, जो जो सिक्खियां दे करके गए, जो जो पूरने सानू पा के गए, जो कि असी भुल गए हाँ। समा पा करके जीव गुरुआं की महापुरुषों की सिक्ख्या नूं भुल जाता है इंसान, क्योंकि भुलनहार है। माता के गर्भ के असीं वादा करते हाँ परमात्मा नाल कि हे परमेश्वर मैनू धरती ते जन्म दे, मैं तेरा नाम जपांगा, तेरी मनुखता नाल मनुखा नाल प्रेम करांगा, तेरी सेवा करांगा, सिमरन करांगा। जदों पुट्ठे लटके हुंदे हैं अग्नि की कुंड दे विच, लेकिन बाहर जो जन्म होंदा है बाहर माया का प्रभाव है। गुरु अमरदास महाराज कहते कि जैसी अगन उधर में तैसी बाहर माया, माया अग्न सब एको जेही करते खेल रचाया। उस अग्नि चों निकल के बाद माया की अग्नि फस करके सब कुछ भुल जाते हैं। हजूर तो कहते हैं असीं रोटी खाने रोटी खानी भुल जाते हैं। वचन तो की याद रखने, रोटी खानी भुल जाते हैं। बहुत सारे लोग असीं देखे रोटी खानी भुल जाने। तो भुलियां नूं याद करावन वास्ते जो असीं गुरुआं दे परमात्मा दे अवतारां दे पीरां फकीरां भगतां संतां महापुरखां दे बचन असीं भुल गए, जो असीं वायदे कीते, जो शिक्षावां सानूं परमात्मा ने दित्तियां असीं भुल गए।
तो महाराज कहते दास धर्म उन्होंने गल्लां नूं उन्होंने बचनां नूं याद करावन दे वास्ते है। अज तुसीं साडी गल नोट कर लो, असीं कदे किसी सिख नूं बाणी पढ़न तो गुरुद्वारे जाण तो नहीं रोकिया, कदे किसी हिंदू नूं मंदिरे जाण तो मूर्ति की पूजा करन तो जां अपने वेद शास्त्र पढ़न तो गीता रामायण पढ़न तो नहीं रोकिया। किसी मुसलमान नूं कुरान पढ़न तो नहीं रोकिया, नमाज तो नहीं, किसी क्रिश्चियन नूं चर्च जाण तो नहीं रोकिया, जीसस नूं मनण तो नहीं रोकिया। साडा ये धर्म नहीं है। मैनूं याद है कि मैं बटाले दे लागे एक नवां पिंड है, लंबड़ा के घर नंबरदार के घरें उत्थे मैं 2 दिन रुकन का मौका मिलिया। घर च कोई नुक्स सी, वो सानूं लैके कहंदे बाबा साडे घर चलो, घर सारा ठीक कर दो। असीं चले गए, प्रेमी सन महाराज दे टैम दे। हुण असीं चबारे च उन्हां दे रुके, विच गली सी, गली के परले पासे गुरुद्वारा साहब बिल्डिंग बनी सी। तड़के हुण अमृत वेले जदों महाराज का प्रकाश हुंदा है तो साडा कमरा कोई सामने चबारे सी, तो आवाज़ आनी शुरू हुई। 5 बाणी तो पढ़े सुंदर ही बैठे समाधि ला के। 6:30 बजे मेरे कमरे च चाह लैके आए। मुंडे का नाम बिट्टू सी, कच्चा नाम, बिट्टू कह के बुलाते उन्होंने। मैं कहा बिट्टू यार इत्थे तो पाठ करने की लोड़ ही नहीं, इत्थे बह जाओ बस, पाठ पूरा सुन लो 5 बाणियां का। इन्नी साफ सुथरी आवाज़। वो मेरे कोल बह गया, कहना बाबा जी ये सारी जो गुरुद्वारे की जमीन है ना साडे पापे नहीं दिती है, ये सारी बिल्डिंग भी असी ही बनवाई है। तो मैं कहा तुसी गए नहीं, तुहाडे चों घर चों मैं कोई मेन गेट खुलदा नहीं वेखा, तुसी जांदे नहीं। कहंदे नहीं साडा ग्रंथी नाल झगड़ा हो गया है, जिहड़ा इत्थे बाबा है ना उन्हां नाल साडा झगड़ा हो गया। असीं राशन पानी नौकरां हत्थ भेज दिंदे हाँ, हुण जांदे नहीं हाँ। वचन कीते हुण चलो राशन पानी देना है पर जांदे नहीं हाँ। मैं कहा तू गलत है, तेरा झगड़ा एक ग्रंथी सिंह नाल होया है, गुरु नाल तेरी की नाराज़गी है। तेरे प्यो दादे ने जमीन दिती, लखां रुपए ला के गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग बना के दी, और तुम दसते हो कि तुम कणक कुणक सारी तुहाडे ही जाती है लंगर पानी वास्ते। तो एक ग्रंथी सिंह दे नाल तेरा तुहाडा झगड़ा हो गया तो तुसी गुरु नूं छड्ड दिता, ये गलत है। डांटिया और मैं फिर मन गया, कहंदा जी अज तो भुल बख्श दो, कल तो ही सारे जाया करांगे। शाम दोपहरी फिर ही नहा धो के बैठे लंगर छक रहे। मैनूं कहंदा बाबा जी एक गल दसो, तुसीं मैनूं डांटिया सवेरे और कहता कि नहीं गुरुद्वारे सेवा नहीं छड्डनी, जाया करनी है, जाके दर्शन करया करो जिद्दां पहला सेवा करदे ही करया करो, पर तुहाडे डेरे ते भीड़ नहीं रखी हुई है, तुहाडे डेरे ते भीड़ रखी नहीं हुई है। तो तुसी ये भी कह सकते डेरे आया करो उधर ना जाया करो। मैं कहना ना बिट्टू ये पुत गलत है, तुसी डेरे भी सेवा करते हो, तुसी डेरे भी थोड़े बड़े जिम्मेदार हो, तुसी डेरे भी इन्नी अनाज देंदे हो, लंगर बटाले सेवा करते हो, तुसी महाराज की बड़ी तुसी हैल्प करते हो पुराने। पर महाराज का ही ये वचन है कि जे सिख हो सिख नूं अपने धर्म ते दृढ़ करवाना है। उन्होंने कह रहे तू पाठ करना है, बाणी पढ़नी है, वाहिगुरू सिमरन भी करना है, समाधि भी लानी है, गुरु मंत्र का जाप भी करना है। हिंदू हो मना नहीं किया किसी ने। सानू देखो असीं भी चल जाते, मंदिर चल जाते, गुरुद्वारे भी चले जाते हैं, मसीते भी चले जाते हाँ। एक बार असीं किते गए, शैशे मेला गए, मैनूं याद है परिवार से नाल, तो दूजी घूमन फिरन की जगह है, असीं उत्थे कोई धार्मिक स्थान लभीए, कहंदी जिथे धार्मिक स्थान तो है नहीं, माल लुटते। सामने एक बिल्डिंग मैं कही की कहंदे चर्च है। मैं कहा चलो ये भी रब दा घर है। असीं चर्च च वड़ के उत्थे बैठे, कुर्सियां ते बैठे, उत्थे प्रे पू हो रही, सुनिया जो इन्ना को समझ आया। फिर देखिया उत्थे लोकी मोमबत्तियां लैके बालदे हन, असीं भी सारे जने 9-10 जने सारे। मैं कहा चलो भी आपां भी परमात्मा दे दर ते आए हाँ, इत्थे दी जो मर्यादा है, असीं भी कैंडल लैके 10-10 बजे सारे उत्थे बाली।
ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਮਝਾਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਕਦੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੋ, ਜਿਸ ਕੁਲ ਜਾਤ ਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਦਇਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਨਾਮ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। सत का वास नहीं है, धर्मी नहीं हो। संतोख नहीं है, धर्मी नहीं हो। जो नाम नहीं है फिर तो बिल्कुल कल में केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। कलयुग है, कली काल है, इसमें नाम के अलावा कोई और साधन नहीं है। सतयुग सत्य त्रेता जगी द्वापर पूजा चार, तीन युग तीनों दृढ़ कल केवल नाम आधार। कलयुग में नाम के बिना सतगुरु कहते कि कोई और साधन नहीं है जिससे आपका पार उतारा हो। तो नाम तो सबके लिए ज़रूरी है। अब लोग क्या करते हैं, आजकल हमने देखा लोग क्या करते हैं, लोग नाम तो जपते नहीं हैं। नाम जपेंगे समाधि लगानी पड़ेगी। हम कहते हैं, गुरु कहते हैं, परमात्मा, सब लोग धार्मिक ग्रंथ यही कहते हैं कि परमात्मा तुम सबके भीतर बैठा हुआ है। तुम सब, जीसस कहा करते थे कि यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, कि आप सभी लोग चलते फिरते परमात्मा के मंदिर हो। परमात्मा आप में सब में विराजमान है। सब में जोत जोत है सोई, तिस दे चानन जिस दे चानन तिस चानन हुई। सब में मालिक की जोत है, आत्म रूप में। आत्म में राम, राम में आत्म, जीनस गुरु बचारा। अब लोग क्या है, काल भगवान क्या करते हैं कि हमको बाहर भटकाते हैं। कोई अपने पास में गुटखा रखता है, कोई भगवान की मूर्ति रख लेते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं। हमें कहानी याद आती है कि एक आदमी मंदिर में गया, वक्त था, भगवान की बड़ी कथाएं सुनी थी, कहानियां सुनी थी। इच्छा पैदा हुई कि भगवान मेरे साथ रहे, जैसे आप धन्य के साथ रहे थे, मेरे साथ भी ऐसे रहो। अब भगवान ने सुन ली उसकी, भगवान उसके साथ आगे निकल के मूर्ति में से। अब साथ किसी को तो नजर नहीं आ रहे, उसको नजर आ रहे। जैसे हम लोग, हमारे साथ तो महाराज रहते हैं और भी रहते हैं, आपको नजर आते नहीं पर हमें तो नजर आते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण उसके साथ हो लिए मुरली वाले। अब वो झूठ कैसे बोले, व्यापारी आदमी था, ठगी कैसे करे, कम कैसे तोले। भगवान टोकते था, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, गलत गलत गलत। अब जहाँ जाए भगवान साथ में है, ना कुछ गलत खा सकता, ना कुछ गलत पी सकता है। जैसे कुछ गलत करने लगे, भगवान ऐसे देखे तिरछने से, हाँ भाई गलत है। 2-3 दिन में वो आदमी परेशान हो गया, कहता नहीं प्रभु आप अपने धाम में वहीं रहो, मंदिर में रहो, आश्रम में रहो। तो लोग बड़े सियाने हैं इस कलयुग में, वो भगवान की मूर्ति पास रख लेते हैं, गुटखा रख लेते हैं गुरबानी का, और शास्त्रों की छोटी छोटी किताबें, रामचरितमानस रख लेते हैं, भगवत गीता रख लेते हैं, कि लोग सोचें कि हम बड़े धार्मिक हैं। क्यों? ना कोई गुटखा, ना कोई भगवत गीता की पुस्तक, ना रामायण रामचरितमानस, ना ही हाथ में पकड़ी हुई मूर्ति। आप गलत होकर वो टोकेंगे नहीं। वो साक्षात हैं साथ में, वो टोकते हैं, गलत करने नहीं देते, पाप कर्म करने नहीं देते, माड़ा देखने नहीं देते।
बुरा करने नहीं देते। अब आप मूर्ति साथ में लेके चल रहे हो, गुटखा लेके चल रहे हो, रामचरितमानस लेके चल रहे हो, वो तो टोकेंगे नहीं आप। लोगों को हो जाएगा कि आप ये बड़े धार्मिक हैं, आस्तिक लोग हैं, देखो भगवान को अपने पास रखते हैं। कबीर साहब कहते कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माहे, कहो कबीर तिस दास को तीन लोग डरना ही। कि गुरु को, भगवान को अपने सिर पर रखो। गुरु सिर का ताज है। सिर पर कैसे रखिए? नहीं कि सिर पर ग्रंथ को उठा लिए, सिर पर अपने दिमाग में गुरु के वचन रखो, भगवान के वचन रखो, उसकी शिक्षाओं को रखो। वो तुम्हारे भीतर बैठा है, तुमसे बुरा नहीं होगा। महाराज ने कहा दास, दास बनाया उन्होंने कहा कि दास, जो दास धर्म में आएंगे वो देव कहलाएंगे, ना आएंगे ना जाएंगे, सचखंड नानक धाम में समा जाएंगे। कि जो दास धर्म में आ जाएंगे वो एक दिन देव कहलाएंगे, ना आएंगे ना जाएंगे, भाव उनका आवागमन खत्म हो जाएगा। 84 का जो जेल खाना है ये खत्म हो जाएगा। वो परमात्मा का जो लोक है उस नानक का, जिसको सचखंड कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, उसमें समा जाएंगे। महाराज उसको सचखंड नानक धाम कहा, उसको वैकुंठ कह लो, मुकाम हक कह लो, प्रभु विनाशी का घर कह लो, सतलोक कह लो, जो मर्जी कह लो, वहाँ समा जाओगे। अब हमारे मिशन में ही, धर्म में क्या है कि लोगों को भीड़ इकट्ठी करनी हो, क्या है, आप ये वर्दी पहन लो, आप दास बन गए। वर्दी पहन लो, माथे पे टीका लगा लो, आप दास बन गए, आप देव बन गए हैं। जो मर्जी करे जाओ, आप देव बन गए हैं। आप तो सचखंड में चाहोगे, आप तो आओगे जाओगे, अरे भूत बनोगे तुम। दास के गुण मारने का कि सत्य संतोष दया नाम ये गुण धारण करेंगे। दास दया धारण करनी पड़ेगी, सच बोलना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, संतोष रखना पड़ेगा, सिद्धक रखना पड़ेगा, विकारों की शहादत देनी पड़ेगी, मन में श्रद्धा रखनी पड़ेगी, गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति विश्वास, आस्था रखनी पड़ेगी। अभी तो ना आस्था है, दया है, सा तो फिर लाइन लगी हुई सा पे। तो हजूर हमें कहा करते थे कि जितने सस्से धारण कर सकते उतने कर लो। ये सस्से बड़े काम के हैं। तो हम सोचे सस्से को क्या, सा को जितने सत्सा है, इसको जितने सस्से धारण करने कर लो, वे बड़े काम के हैं सारे सस्से। जैसे ये दास गीता जी बता रहे थे, पौड़ी के डंडे हैं, ये डंडे हैं, एक धारण करते हो आपके डंडे बनते जाएंगे। पौड़ी इतनी बड़ी नहीं है, आप जैसे जैसे धारण करोगे ये बढ़ते जाएंगे। जैसे ना हमारे शरीर में नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। हमारा एक डॉक्टर मित्र था, बॉम्बे की बात है, हम इसी बात पे चर्चा कर रहे सत्संग पे, रूहानियत पे। तो कहता भाई देखो, दो नाड़ियाँ तो होती हैं, आप उसको ईड़ा कहते हो, पिंगला कहते हमने लोगों के इतने ऑपरेशन किए, पर जो तीसरी नाड़ी आप बोलते हो सूक्ष्म, वो नहीं है, आप झूठ बोलते हो। स्पष्ट बोल दिया, डॉक्टर साहब को पता होगा। कहते तीसरी नाड़ी नहीं होती है बीच में, ईड़ा पिंगला दो नाड़ियाँ तो है, उसको ईड़ा पिंगला दे दे, सूक्ष्म नहीं है। हमने बड़ी रिसर्च करी है। मैं यार तुमने साइंस पे रिसर्च की है, मेडिकल पे रिसर्च की है, रूहानियत पे रिसर्च नहीं की है, इसलिए तुम धर्म का मजाक उड़ाते हो, संतों का मजाक उड़ाते हो। कोई धर्म की बात करता है आप उनको निंदा करते हो, क्योंकि आपने धर्म पे रिसर्च नहीं करी है, आपने साइंस में मटेरियल पे रिसर्च करी है, आपको नॉलेज है। मैं कि जो तीसरी नाड़ी है वो शरीर में नहीं है, जो सच है, लेकिन है, ये भी सच है। कहते कैसे है फिर? मैं कि जब लोग कोई साधक साधना करता है, समाधि में जाने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, अपने चक्कर को एक्टिवेट करता है, गुरु मंत्र का सिमरन करते हुए, जैसे जैसे उसकी अवस्था मूलाधार से ऊपर को जाती है, वो दाढ़ी पैदा होनी शुरू होती है। वो शरीर में नहीं है,
वो तपस्या से बनती है। मैंने बोला ना, तप तत्संधि तपस्या तजेंदे माही तुझ बिन चित नहीं करता। बाहर मुखी हो जो तो तप और तपस्या को आपको चित नहीं करेगा। हमने भगवान की मूर्ति रख ली, हमने गुटखा रख लिया, हमने रामायण की प्रति रख ली, गीता रख ली, ठीक है, आपका तप को तपस्या करने का मन नहीं करेगा। वो प्रधान जी, वो नाड़ी जो है तप और तपस्या से पैदा होती है, बैठे रहने से, बातें करने से नहीं पैदा होगी। जिसका जितना अभ्यास है, जिसकी जितनी साधना है, जिस संत की, साधु की, किसी भी साधक की, उतनी उतनी शक्ति ईश्वर की उसके अंदर काम करती है। जैसे आप सरोवर में एक पत्थर फेंको, वो घेरे से बनते हैं, तो हम भी फेंकते थे, वो ऐसे छुटक जाते थे। तो किसी की अवस्था पहले घेरे की है, किसी की दूसरे की है, किसी की अनंत है। तो ये सब संतों की अवस्था है, सबकी अपनी अपनी अवस्था है। जितनी तपस्या है, जितना उसका नाम का सिमरन है, जितनी अंदर दया धारण की है, जितना सत्य धारण किया है, उतना उतना वो धर्मी है। धर्म जो है आपको अंदर ले। धर्म क्या है? अनुशासन। धर्म का मतलब है अनुशासन। संत महात्मा धर्म सिखाते हैं, हमारी जिंदगी को डिसिप्लिन में लाते हैं। ये दास धर्म का मकसद भी आपको डिसिप्लिन में लाना है। धर्म असल में जो कर्म कांड भरम वगैरह संसार में प्रचलित हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं ना, जब फिर कैसे शक्ति आती है वो हमारे भ्रमों को ख़त्म करती है। वो कुछ छोड़ने को नहीं कहते कि आप ये छोड़ दो, वो कुछ नहीं छोड़ने को कहते। मुझे याद है एक आदमी महाराज जी के पास आया, शायद गुरु तेग बहादुर जी का जन्मदिन था उस दिन, करीबी था, अंदर चला गया। महाराज जी तैयार हो रहे थे, दस्तार बांध रहे थे, बता रहे थे महाराज जी, मत्था टेका उसने महाराज जी को। महाराज जी आज गुरुपर्व है, मैं ना घर से सोच के आया हूँ कि आज मैंने ना डेरे में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब छोड़ करके चले जाना है। अब महाराज जी तैयार हो, कहते हो ये किसी दिन नहीं छूटते, किसी के नहीं छूटते जी, ना किसी का काम छूटता, ना किसी का क्रोध छूटता, ना किसी का लोभ मोह अहंकार छूटता, किसी के नहीं छूटते। क्या बात कर रहे हो महाराज जी, किसी के नहीं छूटते? वो फलाने बाबा जी, वो फलाने स्वामी जी, वो फलाने वो कहते हमने सब छोड़ दिया। कहते मेरे पास लेके आओ, मैं बताता हूँ किसमें कितनी कितनी मात्रा में है। अब अंतर्जामी सो प्रभुरा, अंतर्जामी परमेश्वर कुछ कोई ऐसी बात है ही नहीं जो उनसे छुपी हुई हो। सबके मन की, सबके घट की जानने वाले वो। हम लोग तो घर से कुछ सोच के आते थे तो वहाँ जाके भूल जाते थे, तो वो याद कराते थे हमें, तेरी माँ ने तुझे जब तू इस सब्जी के साथ रोटी खा रहा था, वो चौंकी पे बैठ करके तेरी माँ ने तुझे ये कहा। तब तो कोई मोबाइल भी नहीं थे, लैंडलाइन भी। हम सोचते इनको कैसे पता, बच्चे थे जब हम पर। हमारी मामी जी हंस रही हैं, इनको पता है, इन्होंने उनको देखा है, उनको सब पता रहता था, घट के अंतर की जान था। वो कहते किसी दे नहीं छुटते। अच्छा महाराज जी, फिर मैं तो घर से आज संकल्प लेके आऊँ, कुछ ना कुछ छोड़ के जाऊँगा। तो हजूर ने अच्छी असली बात कही कि तुझे कुछ छोड़ना है, एक तो भ्रम छोड़ दे, एक शर्म छोड़ दे। मैं समझा नहीं महाराज जी, कहते तेरे को कई बात भ्रम आ जाता है, मेरे पे भी आ जाता है। मैं ऑफिस में बैठा होता हूँ, अब बीबी मेरे तो बच्चे ही हैं सारे, कुछ लड़कियां बहनें माताएं आती तो महाराज जी पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। तो बाहर खड़ा सेवा पे खड़ा सोचने लगता है, मुझे सब पता है तेरे मन में क्या क्या आता है। आंखें नीची कर ली। महाराज जी ऐसा होता है। कहते जी भ्रम छोड़ दे, गुरु पे कभी भ्रम नहीं करना चाहिए। दूसरा कहते शर्म छोड़ दे। कहते शर्म महाराज जी, कहते तू शर्म करता है। मुझे याद है कि तू एक बार जल की बोतल डेरे से ले गया बाबा जी से बनवा करके,
तो रास्ते में तेरा कोई दोस्त मिल गया, शायद जी बोतल क्यों पकड़ी हुई है? वो यार गर्मी का मौसम है ना, तो इसलिए पानी की बोतल साथ में रखी हुई है। और तूने उससे ये आम का प्रसाद मिला तो तुझे बाबा जी से, तूने उसी से धो के खा लिया और कहा कि पानी की बोतल है। ऐसा नहीं करते। तू कह देता कि मैं अपने गुरु के सत्संग में गया था, वहाँ से जे अमृत जल लेके आया हूँ। अरे लोग तो दारू की बोतलें खुलेआम लेके घूमते हैं डब्बे में लगा करके, तू ही अमृत जल की बोतल, तेरे को शर्म आ रही थी किसी को बताने में? कहने बस ये दो चीज़ें छोड़ दे। तो गुरु जी भरम और शर्म हमारी छुड़वाते हैं। हम अपने अपने बंधनों में फंसे हुए हैं। मुक्ति हमारी क्यों नहीं होती है? सचखंड में हम क्यों नहीं समा सकते? गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि बंधन तोड़े मुक्त होए, सच्चे रहे समाये। कि भाई जब तक तुम अपने बंधन नहीं खोलोगे तब तक खोलोगे नहीं, मुक्त नहीं होगे। आप सोचो किसी को रस्से से बांधा हुआ है, बचपन से बांध दिया जाता है हमें संस्कारों के नाम पर, मर्यादा के नाम पर। तू हिंदू है, तू सिख है, तू ये करना, तू ईसाई है, तू ये करना। वो जैसे नहीं किसी हाथी को या घोड़े को एक छोटे से किले से बांध देते हैं बचपन में ही, वो बड़ा भी हो जाता है, वो किले को हालांकि वो 1000 किलो खींच के ले जाए, लेकिन वो किले पे बांधा हुआ कि नहीं ये मेरे से नहीं खुलेगा। अब बंधन फंसे, बंधन है, यही हमारे बंधन है सबके। तो सतगुरु कहते हैं कि बंधन तोड़े मुक्त हुए, सच्चे रहे समाये। अगर मुक्ति चाहिए तो आपको अपने बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। गुरु क्या करता है? सतगुरु सिख के बंधन काटे। सतगुरु आता है सिख अपने सेवक के, शिष्य के, सिख के बंधन काटने के लिए। जो सेवक अपने बंधन कटवाने को तैयार हो गया वो फिर दास से देव बनेगा। खाली वर्दी पहन ली, टिक, वो कहते नहीं वर्दी पालो यार, तू ही दास बन गए, बस सचखंड पा जाना है, जो मर्जी करे जाओ। ये नियम बना लो, जितनी मर्जी भीड़ इकट्ठी कर लो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ये चिट्टे कपड़े पहन लो, फिर जो मर्जी का तो झूठ बोलो, जो करो मर्जी खाओ पियो, तुम सचखंड में से नहीं। ऐसा नहीं होगा। दास के गुण दान करने पर धर्मी बनना पड़ेगा। कर्म धर्म एको कीने, हमारा हर कर्म धर्म के मुताबिक होना चाहिए, फिर हम दास बनेंगे। हम लोग जब छोटे थे, हमें जब ड्यूटी मिली, हमसे प्लेज प्रतिज्ञा ली, शपथ ली 12वीं दवाइया में, क्या कि अपने दुख संगत को, अपने जो सुख हैं इनको बांट दोगे और इनके जो दुख हैं अपने शरीर पर धारण करोगे। दास जिनकी हाजिरी सचखंड में लगनी है, कहते अपने जो सुख है, अपना जो तुम सेवा करते हो, सिमरन करते हो, कमाई करते हो, इनको बांटनी पड़ेगी तुम्हें। हर का नाम त्याए सुन सबना नो करदान। हरि का नाम जो तुमने सुना है, जो तुमने ध्याया है, सबको दान कर देना। इनको तुम्हें हक दे रहा हूं मैं। सबना नो करदान, सबको दान कर देना। दुख हर सतगुरु नाम त्याई, इनके दुख अपने ऊपर झेल लेना। हमारी पत्नी एक दिन मेरे को कहती, मैं बीमार था पीछे, तो इसको कोई तकलीफ़ थी, तो सुबह सुबह मेरे पास आए, तो मैंने इसको ऐसे ही उंगली से स्पर्श किया, ठीक हो गई। फिर हाथ ला के देखे, हाँ सारा कि मैं ठीक हो गई थी। एक उंगली लगाने से, स्पर्श पाते से ठीक हो गई। और मैंने इनको बोला, काश मेरे पास भी कोई ऐसा हो जो मुझे छू के मेरी दर्द भी ठीक कर दे। मैंने उसको वैसे हंसी मजाक में बोला कि काश कोई मेरे पास भी ऐसा हो जो मेरे को भी ऐसे छू के मेरी दर्द भी ठीक कर सके। मैंने उसको बोला, तू, मैं तुझे पावर देता हूँ, तू सीख ले मेरे से, शक्ति ले ले। कहती नहीं, मैं नहीं लूँगी, डर है कहीं मेरे शरीर पे ना आ जाए। कहती नहीं, मैं नहीं लूँगी, अपने पास ही रखो अपनी शक्तियाँ।
तो कहते, मैंने कहा काश कोई ऐसा मेरे पास भी हो जो मेरा भी ऐसे छू के दर्द ठीक कर दे। कहती आपके पास तो भगवान है, ईश्वर है, पार ब्रह्म परमेश्वर जिसको आप कहते हो, महाराज हुजूर, महाराज दर्शनदास जी, आप उनको बोलो। तो कुछ भी कर दे, ऐसे कर देते। मैंने कहा उनको मैं जब बोलता हूँ ना तो मेरे को कहते पुत्र कोई नहीं है, संगत का दिता हुआ प्रसाद है, प्रसाद थोड़ी कोई वापस करता है, प्रसाद तो ग्रहण करना पैंदा। कहते संगत का दिया वो प्रसाद है, केतिया दुख भूख सद मारे भी दात तेरी दाता। तो हम तो फिर वो संगत का जो दिया हुआ आप लोगों का प्रसाद है ग्रहण कर लेते, शरीर पे हमें खुशी खुशी ग्रहण करते हैं, दात समझ करके, दाते की दात समझ करके, क्योंकि हम दास हैं। तो उन्होंने कहा था कि इनकी दुख अपने ऊपर ले लेना, अपने सुख इनमें बांट देना, अपनी कमाई भी इनमें बांट देना, तुम्हें कोई कमी नहीं आएगी। सबको हक नहीं, जिनको हक उनको बोला। आप लोग मत करना ऐसा, अपनी कमाई मत बांटना, सेवा करना उनकी, कमाई मत बांटना। हमें हक दिया गया, ये हम करने आए लोग भलाई दुख हर सतगुरु नाम ते आई। तो इस अंधकार वाले दिन को, सूर्य ग्रहण वाले दिन को महाराज जी ने दास धर्म के लिए चुना। गुण दिए, आपने वर्दी पहनी है, आपने शुरुआत कर ली है, अब पहली चीज पे आ गए हो, अब वो गुण धारण करने हैं, सच धारण करना है, सेवा धारण करनी है, सर्वदा पाला धारण करना है, सब्र संतोष धारण करना है, विकारों की शहादत धारण करनी है। फिर देखना आपकी अवस्था, आप पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओगे, आप मनुष्य से देव अवस्था में पहुंचोगे। शक्लें तो आपकी देव बन गई। हमारी ड्यूटी लगी वहाँ रोनी डेरे में अमृत वेले कीर्तन की, तो हम, हमारी आदत वर्दी पहन के जाते थे। ऐसा संडे को हम वर्दी पहनते हैं, सत्संग में वर्दी पहनते हैं, तो सुबह सुबह 3 बजे स्नान करके हम वर्दी पहन के जाते थे। तो 5-7 दिन बाद मैंने देखा महाराज त्रिलोचन दास छोटे से 11-12 साल के थे, ये भी आ जाते थे। तो हमने देखा सीढ़ियों में लोग, कुछ दिन मान लोग खड़े हुए हाथ जोड़ के। मैं, मुझे कोई हाथ जोड़ रहे, मैं तो दास सेवादार हूँ। कहते नहीं, आप देवता हो। कुछ लोग तो छत पे, मेरे कमरे के, मेरा कमरा बैक साइड पर, सीढ़ियों तक आते, वहाँ खड़े देखते रहते थे। मैं कहता तुम क्यों झांकते हो, कोई पीछे चोरी करने का इरादा तो नहीं तुम्हारा? कहते नहीं। और जब आप ऐसे वर्दी पहन के निकलते हो ना सवेरे 3:15 बजे कमरे में से, तो ऐसा लगता है कि देवते आ रहे हैं नीचे सीढ़ी से उतर करके, देवते आ रहे हैं। तो हमारे तेरा शुक्र है। तो कहते थे, तुम कहते थे कि जो दास बन जाएंगे देव कहलाएंगे, शायद हम बन गए हैं, तो इसलिए लोगों को ऐसा लगता है। सात संगति तो परमात्मा का रूप है, यही तो उपाधियाँ देती है। नीचे आना तो हमने कीर्तन करना। तो लोचन महाराज जी एक दिन मेरे को कहते, सोनपा जी तो ही ना कीर्तन बहुत अच्छा करते हो। नहीं किदा महाराज जी, कहते आ देखो चिड़ियाँ भी ना, किन्ने पंछी आए आ खिड़की ते बह के तुहाडा कीर्तन सुन रहे ने। मैं कहा धन्यवाद महाराज जी। पर प्रसाद खा रहे थे, जब हम कड़ा प्रसाद खा रहे थे बाद की समाप्ति के बाद। पर मैं कहा महाराज जी आपको पता है, पंछी जो हैं सूर्य की जब किरणें, सूर्य निकलता जगते हैं सूर्य की किरणों से। ये 3:30 बजे जो आए हैं, जो पंछी नहीं है, कहते हैं फिर जी कौन है? मैं जी देवता हैं। आप तो अभी अपने आप को पहचानो तो आप पता लगेगा कि आपको ये देवता लोग हैं। फिर ऐसे सोचते हाँ, इस टाइम तो पंछी जागते नहीं हैं, ये वाकई में देवता है। मैं जब भी ये कीर्तन हम करते हैं सुबह, तो ये आके बैठ जाते हैं, सुनते हैं, जैसे समाप्ति होती है उठ के चले जाते हैं। यहाँ कुछ इनको कोई दाना वाना हम लोग नहीं डालते कि जो चुगने आते हैं, ये कीर्तन बाणी ही सुनने आते हैं, क्योंकि देवी देवताओं की खुराक ये कीर्तन बाणी नाम शब्द ही है। अमृत वेला सच नाम बढ़ियाई विचार,
गुरु नानक देव से पूछा ना किसी ने कि वह सचियारा होइए कि कूड़े तुड्डे पाल। मोह की बोलन बोलिए जित सुन करे जित दी से दरबार। फिर की अगे रखिए जित दी से दरबार, मोह की बोलन बोल जित सुन तेरे प्यार। तो ऐसे कौन से हम बोल बोलें जिससे हमारे कान रखे सुने? क्या चीज़ उसके आगे रखें कि जिससे उसका दरबार दिसे? सिद्धों ने प्रश्न किया गुरु नानक देव पातशाह से। तो बाबा जी ने बोला था कि अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, कि अमृत वेले उठ कर के अमृत वेले के समय उस परमात्मा की महिमा गाओ, वड्याई करो। वो कान से आगे कान करके सुनेगा, तुम्हें उसका दरबार भी दिखने लगेगा, तुम्हारी देव अवस्था हो जाएगी। तो हम जब दिल्ली में रहे, यहाँ भी दर्शन दरबार में भी जब ड्यूटी थी, तो यहाँ भी अमृत वेले कीर्तन करते थे। फिर महाराज जी आपकी इच्छा होगी, आपका जब हुक्म है तो यहाँ भी कर दिया करेंगे अमृत वेले, जब आपका हुक्म हो जाएगा। तो वो जो गुण पैदा होंगे अंदर, आप देव बन जाओ, आपके शरीर में से प्रकाश निकलेगा। आपको सच्ची बात, वर्दी पहनते हो ना कभी भी, आप ये महाराज जी वाले जो ये गुण हैं, जो आप गुण अपने अंदर चाहे कुछ देर के लिए धारण कर लेना, आप देखना आपके शरीर में से प्रकाश निकलेगा। हम रात को कई बार मैं कपड़े उतार के रहता तो दोनों कमरे में जब सोता हूँ, तो आप यकीन करना, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ से जैसे नाइट बल्ब की तरह प्रकाश निकलता रहता है कपड़ों में से, अंदर से भीतर प्रकाश। वो नाम का प्रकाश है, सेवा का, आप लोगों की दुआओं का। तो जो बाहरी कर्म कांडों में फंसोगे तो मारेंगे तप अद्दिया तप तपस्या ते जेंदी मैं तुझ बिन चित नहीं करता, फिर चित नहीं करेगा आपका नाम जपने को। आप भगवान के आगे, मूर्ति के आगे नाचना शुरू कर दोगे, वंश बने भोजन। अरे भगवान कहाँ खाता है भोजन? भोजन शरीर खाता है। अब महाराज जी रोटियां नहीं खाते, लड्डू नहीं खाते, अब वो कीर्तन का भोजन ग्रहण करते हैं। हमें रोज उनको भोजन खिलाने के लिए दोपहर को आके कीर्तन करना पड़ता है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। देवी देवता संत महात्मा जे भाव के भूखे होते हैं, ये कोई भी संसारिक वस्तुओं को ग्रहण नहीं करते हैं, इनका भोजन नहीं है। इनको भोजन, भगवान को भोजन तृप्त करना चाहते हो, सिमरन किया करो। कैसे? आत्म में राम, राम में आत्म, चिन्ह है गुरु बेचारा। आत्मा हमारी परमात्मा की अंश है, इसको भोजन खिलाओ। आत्मा कोई तुम्हारे लड्डू पेड़े खाने वाली नहीं है। आत्मा केवल नाम का, हरि कीर्तन का, जप का भोजन ग्रहण करती है। आप जितना नाम जपोगे उतना आपने परमात्मा को भोग लगा दिया। परमात्मा उतना ही प्रसन्न होगा, उतनी आपकी आत्मा बलशाली होगी, बलवान होगी। फिर कोई बदबला, कोई नेगेटिविटी आपके पास नहीं आएगी, छू नहीं पाएगी। आप जितना मर्जी जोर लगा ले, फिर आप चलोगे, तरोगे। नहीं तो क्या ऐसे जिंदगी चल रही है जैसे नहीं कोई नदी की धारा हो, उसमें कोई मुर्दा हो, जिधर पानी जा रहा है बहाई लिए जा रहे, बहाई लिए जा रहे हैं। आप जिंदा हो, आप अपनी मंजिल की तरफ मारो हाथ पैर, चलना है आपने। गुरु जी सिखाता है, दासतम जी सिखाया हमें। मंजिल हमारी सचखंड है। महाराज ने दो, एक सचखंड नानक धाम, एक दासपुर में सेवादार बनाए, पदियों से सेवा करते थे संगत को। कुछ जो रूहानी संत बनाए, बाबा जी बनाए, वो सचखंड नानक धाम के थे। वो उनको थापा गया, उस घर की शक्तियाँ दी गई उनको। तो दास वालों को आपने इनसे शिक्षा लेकर के आपने वहाँ पहुँचना है। दास धर्म एक सेवा का प्लेटफार्म तैयार किया गया। आप हिंदू बन के सेवा करो, मुसलमान, सिख, ईसाई बनो, कोई मतलब नहीं है। जो आप हो वैसे ही सेवा करो।
माथे पे तिलक लगाया गया। एक बार कहते ये माथे पे जो तिलक है ये मेरा दाता कहता है कि ये मेरा चिन्ह है, मेरी निशानी है। हम लोग कहते थे महाराज इसका फल क्या है तिलक लगाने का, शुरू में जब पूछते थे, अब तो आदत हो गई है। मुझे याद है एक बार हमारा कोई मित्र गया, मैं डेरे गया शक्तिनगर, गर्मी थी, स्कूटर पे गया है, तो गर्मी थी, सारा लुधियाने का प्रदूषण, मैं जाते ही वहाँ साबुन से मुँह धोया। तो एक इसके विजिलेंस का कोई बंदा था, मेरे मित्र है, सरदार सिख है, अब भी हैं। तो जैसे वो मुझे मिलने आए ना, मुझे देखा, उन्होंने कहते बाबा जी पहले तो तिलक लगाओ। मैंने कहा लगा के आया, कहता नहीं है तिलक आप। फिर मैंने कहा मैंने साबुन से मुँह धोया, फिर मैंने इनसे तिलक मंगवा के लगाया। मैं क्यों? कहते आपकी पहचान है, आप हमारे तस्वुर में बसे हुए हो। सफ़ेद चोला, सफ़ेद दस्तार, काला दाढ़ा और माथे पे लाल रंग का तिलक। कहते जैसे ही हम सोन बाबा जी का नाम स्मरण करते हैं, हमारे आपका जो सोना सा स्वरूप है यही सामने आता है। तो कहते आपकी ये छवि बैठी हुई है हमारे अंदर, हमारे अंदर महाराज की बैठी हुई है। तो हम पूछते थे महाराज इस तिलक का क्या फ़ायदा है? कहते पुत्र जिदा जैसे हम लोग आँखों में अंजन डालते हैं, सुरमा डालते हैं, तो ये तीसरी, दो आँखों में तो आप काजल सुरमा डालते हो, ये तीसरी आँख का सुरमा है, ठीक है। और दूसरा इसमें 5 पीर 6 पीरों की ताकत काम करती है। 5 पीर 6 पीर इनकी शक्ति काम करती है इस तिलक में। ये हुजूर, मेरे हुजूर के वचन है। आप सुबह उठो, स्नान करके तिलक लगाओ और जो भी करके चले जाओ, आपका कोई काम नहीं अटकेगा, सारी शक्ति आपके पास है। ये नहीं कि डेरे में लगा लिया तो आप दास नहीं हो, घर में भी लगा, चाहे हल्का लगा लिया, शर्म आती है हल्का लगा लिया करो। करीबी लोग नहीं मानते थे, हम बटाले में गए, बटाले में कोई नहीं लगाता। एक बार सन 88 की बात है, वहाँ बाढ़ आ गई, मैं वहाँ फंस गया। बाबा करम सिंह जी थे, वो जम्मू गए, वहाँ फंस गए, तो मुझे 4-5 दिन वहाँ रहना पड़ा। महाराज जी के पापा ही रहते थे वहाँ, तो संग्रांत थी। अब बाबा जी वहाँ तो मैंने कहते तुम सत्संग, मैं कहा हाँ सत्संग करांगे। स्पीकर भी नहीं लगाते थे, माहौल ख़राब है पंजाब का। हमने माइक पे तारे वारे जोड़ के चालू कर लिए। हर सुबह हमने तैयार हुए, तो मैंने उनसे पूछा घर वालों से तिलक चाहिए, सिंदूर चाहिए, इतने कोई नहीं लांदा। मैं गोरखदास उनका एक बेटा था सोडी सिंह, मैं यार सोडी पुत्र तिलक चाहिए। कहना भाजी तिलक तो हैगा पर चोरी मैं दे दूँगा तुहानू, पर एक शर्त तो दूँगा, जे तुहानू कोई पूछे कित्थों लिया संदूर, तुसीं मेरा नाम नहीं दसोगे किसी को। मैं चल पुत नहीं दसूँगा तो मैंने तिलक दे दे। तो उसने मुझे संदूर चोरी, कहते पीछे आ जाओ, पिछले कमरे जाकर संदूर मैं तिलक लाया, फिर रजोई की। पापा जी कहते ये क्यों लाया? मैं पापा जी साढ़े लाते, कहते वो दिल्ली लाते, इत्थे नहीं लाते। चुप करके मैं चला गया, चाय पी के फिर आया। कहते चलो हुण काफ़ी टाइम हो गया, ला दे, हम मिटा दे, अल्लाह कपड़े ना मिटा दे। मैं नहीं मिटाना, फिर भी हल्का कर दिया चलो। तो फिर मैंने सोचा कि बहुत सारे करीबी लोग हैं वो नहीं मानते हैं गुरु के असूल। बहुत सारे लोग हमें बटाले में कह देते थे कि ये दिल्ली के असूल उत्थे रखा करो, इत्थे ना चलाया करो। तो हमने फिर भी माने, हमने कहा ठीक है, आप लोग महाराज जी के यहाँ नेटिव प्लेस से हो, मूल यहाँ के महाराज जन्म स्थान से हो, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हम सेवक तो महाराज दर्शनदास के हैं, आपके नहीं हैं। आपका हम सम्मान करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, सबकी, परिवार की, सब यारों दोस्तों की पैर छूते हैं, लेकिन हम सेवक दास, हम हमारे दर्शनदास के हैं, असूल हम इनके ही मानेंगे, किसी के नहीं मानेंगे। तो कई बार वहाँ झगड़ा हो जाता था। तो करीबी लोग कई ऐसे गड़बड़ करते हैं, इसलिए रह जाते हैं। मालिक का कहते जो करीब होते हैं वो बदनसीब होते हैं। कहते क्यों बदनसीब? कहते जी मेरी बात नहीं मानते, मैं कुछ भी करता हूँ मैं उस अकाल पुरख मालिक के हुक्म में करता हूँ। ये कहते हैं बाबा जी भोले हैं, इन्होंने पता ही नहीं। हमें भी कह देते हैं लोग, हाँ हमें दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है, तो पक्की बात है,
दुनियादारी हम अपनी पत्नी या मम्मी डैडी इनसे पूछते हैं कैसे करना है, हमें बता दो। दुनियादारी का हमें नहीं है। दिल्ली में मामी जी से पूछ लेते हैं, माँ से पूछ लेते हैं, माँ की जगह जे इनसे पूछ लेते हैं। दुनियादारी की हमें इतनी समझ नहीं है। लेकिन जो रब्बी है उसकी तो हम उसकी मानते हैं, सलाह कर लेते सबसे, उसमें मालिक का हुक्म चलता है। मालिक कौन है? हमारा मार्गदर्शक सतगुरु हैं हमारे, तो उनका जो हुक्म है हम मानते हैं। उन्होंने कहा कि रोज़ रसोई करनी है, तिलक लगाना है, गद्दी की ड्यूटी मिली है तो गद्दी से पहले 3 शब्द पढ़ने हैं, उससे पहले मंगलाचरण करना है, और जो हम सारी मर्यादा करते हैं। हर वो चीज़ जो उन्होंने हुक्म किया हमने मानते हैं, ताकि मेरा मालिक खुश रहे। आप लोग किसी बात पे नाराज़ हो जो, मैं इतनी परवाह नहीं करता। दुख तो होता है मुझे, पर इतनी परवाह नहीं करता, पर उसकी परवाह जरूर करता हूँ कि मुझे रात दिन ये ख्याल है, तू नजर से मुझको गिरा न दे। दिन रात ये ख्याल लगा रहता है कि तेरी नज़रों से ना गिर जाऊँ मैं। वो गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, मेरा रुस्से न कलगियाँ वाला, जग पावे सारा रुस जाए। तो हमारा कलगियाँ वाला ये नहीं रूठना चाहिए, बाकी रूठ जाए कोई परवाह नहीं है। तो गुरु ने हमें धर्म दिया, आज के अमावस के दिहाड़े पर दिया। उस दिन भी अमावस थी, भरमों से वहमों से निकाला हमें कि डरना नहीं है। अगर आपके पास नाम है, उन्होंने कहा कि नानक नाम चढ़ती कला करके, जब उन्होंने बोला ना, जैसे बता रहे थे दास कीदा जी, हमने बताया इनको वैसे, कि बाणी बाणा शस्त्र ते निशान। बाणी उन्होंने यशवंती निराधार धाम पहला दे दिया, बाणा ये वर्दी दे दी, निशान चौरंगा निशान सब दे दिया। तो हमने कहा महाराज जी आपने शस्त्र तो दिया ही नहीं, शस्त्र भी धर्म में जरूरी होते, शस्त्र कौन सा है हमारा, हमें शस्त्र भी तो दो। गुरु जब भी आए उन्होंने शस्त्र दिया। प्राचीन समय में पूर्ण गुरु जब भी आए उन्होंने शस्त्र धारण किए। हमारे कहते उस टाइम लोड सी, अब जरूरत नहीं है शस्त्र की। तो मैंने कहा फिर धर्म कैसे पूरा होगा, शस्त्र तो होना चाहिए। तो हमारे कहते नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा फल, ही शस्त्र है तुम्हारा। इसको शस्त्र की तरह कहीं भी प्रयोग करो, कहीं भी इस्तेमाल करो, ये शस्त्र का काम करेगा। तो मैं थोड़ा क्या कहते हैं, मूर्ख कह लो, अज्ञानी कह लो, बेवकूफ़ कह लो, ना समझ कह लो, कई बार बहस भी कर लेता था। हालांकि गुरु से बहस नहीं करने पर मेरी बहुत बार मैंने गालियाँ खाई, डांट खाई मैंने बहुत बुरी तरह। महाराज जी आपने कह दिया कि हाथ पीछे करके नानक का नाम चढ़ती कला तेरे पानी से, आगे लोग बंदूकें लेके खड़े हैं, तलवारें लेके खड़े, तुम कहते हो नानक का नाम चढ़ती कला बोल दिया करो। तो गुस्से में आ गया, ऐसे कमर पे हाथ रख के कहते, गाली निकाल के, गाली तो मैं नहीं निकालूंगा, गाली निकाल के कहते जे तेनू शक है मेरी गल ते जा उत्थे बॉर्डर ते चल जा जिथे तोपां दे गोले चलते पे आ। 5 वार नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला बोल दी, जे तोपां दे मूँह ना घूम जान ते मेरा नाम दर्शन दास नहीं। मैंने वहीं दंडवत प्रणाम कर दिया महाराज जी को कि मेरे से भूल हुई, मुझे माफ़ करो, मुझे नहीं पता था कि ये शस्त्र का काम करेगा। तो हम आप लोग को कहते हैं कभी आप फंस जाओ, कोई दिक्कत आए, 5 बार बोल दिया करो नानक नाम चढ़ती कला, आई हुई बला टल जाएगी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा, जिसते होवे तेरी कृपा उससे तो टले बला। इस समझो इस बात को, बला टल जाएगी। ये हुजूर के वचन है जिन्होंने हमें ये सारी कुछ दिया है। लोगों के जहाँ से में लोग फंसाते हैं, संत जो है फंसाते नहीं हैं। हम इनको एक बात सुना रहे थे, हंसी वाली बात। एक मैंने मोबाइल कंपनी थी, एक गांव में चले गए, लॉन्च करना था उन्होंने, कैसे अब लोगों को इकट्ठा करें। तो प्रधान जी उन्होंने क्या किया, गांव में अनाउंसमेंट करा दी कि सुबह का खाना 2 रुपए में नाश्ता पेट भर के खाओ।
गांव के काफ़ी लोग आ गए, हॉल बुक किया था, हॉल में, कम्युनिटी हॉल में। 2 रुपए में सुबह का खाना, पेट भर खाओ। वो लोग आ गए, खा पी के हटे थे। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि 1 रुपए में दोपहर का लंच पेट भर के खाओ। दुनिया भर की वैरायटियाँ रख दी उन्होंने वहाँ पे। बहुत लोग इकट्ठे हो आ गए। अब शाम पड़ी तो शाम का शाम का जो 6 बजे का जो डिनर है, गाँव में लोग जल्दी खा लेते हैं, 6 बजे का जो डिनर 50 पैसे में। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई सारा गांव वहाँ इकट्ठा हो गया, 50 पैसे में डिनर कर रहे लोग। गेट उन्होंने बंद कर दिया बाहर से। अब वहाँ अनाउंसमेंट हुई कि टॉयलेट जाने के लिए 1100 रुपये। अब 3 टाइम भर पेट लोगों ने खा लिया, टॉयलेट कहाँ जाए? तो वहाँ टॉयलेट में, तो वहाँ कहते 1100 रुपये। तो लोग ऐसे, बाबा लोग भी ऐसे ठगते हैं, आओ आओ आओ, मुफ्त दे जाएंगे, बाद में 1100 रुपये तो धक्का लग जाएगा सबको। तो गुरु ऐसे भरमों से, शर्मों से हमें निकालता है। चुटकुला ये तो, लेकिन आप उसको दूसरे लहजे में सोचो, है तो चुटकुला ये। आप 3 टाइम भर खा लिया तो टॉयलेट तो जाना पड़ेगा। 2 रुपये में, 1 रुपये में, 50 पैसे में, बाद में टॉयलेट के लिए 1100 रुपये। तो लोग ऐसे करते, ठगी मारते हैं। किसी के ऐसे झांसे में मत हो। गुरु को ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछु ना ले, शिष्य को ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। सेवक वो है जो कहे गुरुदेव सब कुछ तुम्हारा है। गुरु वो है जो सेवक को कहे बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तूने मुझे सौंप दिया है, मैंने ग्रहण कर लिया, अब इसको तू वापस ले ले। इसको अपना मत मानियो, गुरु का, परमेश्वर का मान करके इसको उपयोग कर। तुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं है। गुरु ये करता है, कुछ नहीं लेता। आप अपनी श्रद्धा से कुछ भेंट लेके जाते हो, प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। दान है जो, जिससे ये संगत के, धर्म के कार्य चलते हैं, संगत के सहयोग से। लेकिन मांगते नहीं हैं किसी से, या ये दे के जाओ फिर ये काम होगा, ये ना। उन्होंने कहा, हमें कहा कि कीर्तन के, सत्संग के किसी से पैसे नहीं लेने। हम कीर्तन करने जाते थे गुरुद्वारों में, रेंस बाई कीर्तन में 15-15, 20-20 हज़ार रुपया इकट्ठा हो जाता था। हम वहीं छोड़ के आ जाते थे। लोग कहते थे आप गुरुद्वारे आप पैसे नहीं लेते, क्यों? मैंने, हमें साथ संगत का, गुरु का आशीर्वाद मिल गया, हमें यही चाहिए। आप पैसे जो अपनी सेवा में लगा दो। इतने पैसे, इतना पैसा आ जाता था, दब जाते थे पैसे नोटों के अंदर। क्यों? कि हम दास हैं। हमारे अंदर ये लालच उन्होंने ख़त्म किया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब गुरु कृपा होती है, कहो नानक जय कृपा कीनी, तिनि विच्ची माया पाया। गुरु अमरदास महाराज जी कहते हैं कि जब गुरु की कृपा होती है तो इसमें रहते हुए, संसार में माया पे रहते हुए हम मालिक से मिल जाते हैं। तो ऐसे ही हमें दास समझो, दास है माया में रहते हुए, उससे मिलना है, सचखंड तक पहुंचना है। दास जो है ये एक मानव से देव पद की यात्रा है। इसको किसी धर्म से, मजहब से, कुल से, वर्ण से मत जोड़ लेना। सफ़ेद इसलिए पहना शांति का है। चुरंगा है ना, देखो उन्होंने हरा, उन्होंने चढ़दी कला कर दिया। इस्लाम का भी रंग है, चिट्टा है, सफ़ेद है, शांति का रंग है। क्रिश्चियनिटी का भी रंग है। केसरी है, सिख धर्म का रंग है। कुर्बानी का रंग है, बलिदान का रंग है, जोश का रंग है। लाल रंग परमात्मा का रंग है। मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना। जो हमारे अंदर रक्त दौड़ रहा है, लाल रंग परमात्मा का, उसका रंग है। बीच में 2 हाथी हैं, उनके हाथ में माला और शमशीर है। शमशीर को माला से ढक दिया है। माला और शमशीर भक्ति और शक्ति का। उन्होंने कहा कि अब युद्ध का समय नहीं है, इसलिए शमशीर को मैंने माला से ढक दिया है। अगर ऐसा कोई समय आएगा तो शमशीर से माला उतार ली जाएगी, शमशीर पकड़ ली जाएगी। लेकिन फिलहाल दास उन्होंने कहा कि अब भक्ति शक्ति दी है, माला को, शमशीर को माला से ढक दिया गया है।
शस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं है अभी, कभी आगे भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो कोई पाबंदी नहीं। उन्होंने कहा कि बाला उतार के साइड हाथ में पकड़ लेना। गुरु तो कहते हैं, अब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कृष्ण भगवान की बढ़ियाई कर रहे हैं। दशावतार जो गुरु गोविंद सिंह के ग्रंथ है उसमें दशावतार लिखा महाराज ने, तो उसमें जो कृष्णावतार की जो रचना है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, उसमें उन्होंने लिखा कि धन जियो तह को जग में मुक्ते हर चित में युद्ध विचारे। हे परमात्मा तो धन है, कृष्ण को कह रहे हैं कि युद्ध के मैदान में भी तू अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहा है, तू धन है। मुक्ते हर चित में युद्ध विचारे, कि तेरे अंदर युद्ध का समय चल रहा है और तू अपने दास को, अपने भक्त को परमात्मा का संदेश दे रहा है। तो उनके अंदर सारे गुण होते हैं। धन जियो तह को जग में मुक्ते हर चित में युद्ध विचारे, कृष्ण अवतार 10वें ग्रंथ की रचना है। तो उन्होंने कहा कि जो अगर जरूरत पड़ी तो माला उतार ली जाएगी। हाथियों को पकड़ा है, हाथियों को दास से कंपेयर कर दिया। हाथी शाकाहारी है, हाथी किसी की परवाह नहीं करता। नहीं हाथी चल रहा मस्त, चल कुत्ते पोंगल लाख हजार जितना मर्जी लोग शोर में, हाथी अपनी मर्जी से चलता रहे तो उसको परवाह ही नहीं होती। दूसरा हाथी गणेश जी का प्रतीक है, शुभरम। ओम श्री गणेशाय नमः शुरुआत है वहाँ से, मूलाधार से। तो परवाह नहीं करनी है। महात्मा बुद्ध का एक सेवक था पूरन, भक्ति करते करते जब दास की बात बता रहे हैं, कहते पूरन तुम्हें ड्यूटी देनी है। कहता महाराज जी मुझे उस इलाके में, एक इलाके का नाम लिया बिहार में, कि वहाँ भेज दो, मैं वहाँ जाके तुम्हारे धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रचार करूँगा। कहते वो तो वहाँ तो बड़े जालिम लोग, डाकू लोग, हत्यारे लोग रहते हैं। कहते मैं वहीं जाऊँगा। कहते अच्छा जाने से पहले मेरी 2-3 बातों का जवाब दे। अगर तू वहाँ उस गांव में गया, लोगों ने तुझे गालियाँ निकाली, तो तू क्या करेगा? कहता प्रभु तथागत मैं उनका शुक्राना करूँगा, धन्यवाद बोलूँगा कि तुम तो इतने जालिम लोग हो, खाली गालियाँ निकालो, तुम तो मुझे पत्थर भी मार सकते थे। अगर वो तुझे पत्थर मारने लगे तो कोई बात नहीं, फिर बोलूँगा तथागत कोई बात नहीं, पत्थर ही मार रहे हो, तुम तो मेरी जान भी ले सकते थे। यानी अच्छा अगर तेरी उन्होंने जान ही वहाँ ले ली, तुझे तेरे को मार ही दिया, तो फिर भी उनका शुक्राना करूँगा कि ये मानव चोला है, गुरु की शरण में रह के इतनी शिक्षा ग्रहण की है। बाकी जो जिंदगी है अगर मुझसे कुछ बुरा कर्म हो जाता, मेरा तो सारी बंदगी खराब हो जाती। ऐसे मृत्यु लोक में रहने से तुमने मुझे इस शरीर से छुटकारा दिया, बंदगी तो मैं कर चुका हूँ, तेरी में जाके समा जाऊँगा, कहते शुक्राना करूँगा। तब बुद्ध बोले कि हे पूरन तू वाकई में पूर्ण हो गया है, तूने अपने नाम को सार्थक कर दिया है पूरन, तू जा, अब तुझे कोई नहीं मार सकता, मैं तेरे साथ हूं। तो जब ऐसी तैयारी हो जाए किसी की, फिर परवाह नहीं है। तो महाराज जी हमें ऐसे तैयार किया करते थे। मुझे कई बार कई लोग ना, यहाँ जब मैं पंजाब में आया, एक सिंपा नाम का हमारे पड़ोसी था, मैं सुबह सुबह ड्यूटी करके मैं पार्क में ट्रैक सूट पा के जॉगिंग करने चले जाता, आदत है। वो कहना बाबा जी थोड़े इन्ने दुश्मन, तेन डर नहीं लगता? मैं कहा ना पुत। कहते क्यों? मैं क्या कहते कोई तुसी बंदूक नहीं रखी, कोई गनमैन नहीं रखा, कुछ इदा ही कले तुरते फिरते हो। मैं क्या पुत मेरी राखी वो करदा जिहदा मैं नाम जपदा, जिहदी मैं ड्यूटी करदा हाँ, जिहदे नाम ते मैं साध संगत की सेवा करदा हाँ, मेरी रक्षा मेरा सतगुरु रखवाला हुआ। मेरा जो रक्षक है वो मेरा सतगुरु है, वो मेरी हर जगह रखता है। तू मेरा राखा सबनी थाई ताऊ पाओ कहे कारज। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मेरी रक्षा नहीं करता, हर जगह वो मेरी रक्षा करता है। इसलिए मुझे परवाह नहीं है, मुझे बंदूक रखने की ज़रूरत नहीं है, गनमैन रखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मेरी उम्र कितनी है, मेरी मौत कहाँ लिखी हुई है। जब आएगी मैं वहाँ से भागूंगा नहीं, चुपचाप वहाँ जाके खड़ा हो जाऊँगा। आ जाओगी
मौत से क्या डरना? डरते वो है जिन्होंने मौत से मुलाकात नहीं की। संत तो रोज मरते हैं। महाराज जी ने हमें मरना सिखाया। एक बार तो सच में मर गए थे हम, जिंदा कर दिया उन्होंने। संत तो मरना सिखाते हैं, जीवित मरना, गुरु के शब्द के द्वारा। जिसने ये विद्या सीख ली, मरने की विद्या सीख ली, उसको फिर मृत्यु का भय नहीं रहता है। तेरे दास को भव किछ नाही। दास को इसलिए फिर भय नहीं रहता है। खाली वर्दी नहीं पहनी जब उसने वो अवस्था धारण कर ली, अभ्यास के द्वारा वो सारे मंडल पार कर लिए, उस मालिक के साथ एकाकार हो गए, एकमिक हो गए, फिर दास है। दास तो हम तो कहते हैं दास वो जो खास है उसका, वो दास है। प्रधान जी भी कहा करते हैं कि दास उसको कहते हैं जो उसका मालिक का खास होता है। तो खास बन जाओ। फिर जब आप दास बन गए फिर आप खास हो। आप आवाज लगाना, दौड़ा आएगा वो, दौड़े दौड़े आएंगे प्रभु, भागते आएंगे। सच्चे मन से नहीं, झूठे मन से बोलो फिर भी आ जाएंगे। अपने अंदर गुण तो पैदा करो, भागे भागे आएंगे। वो कहते नहीं राधा राधा बोलो शाम दौड़े चले आएंगे, आते हैं वो। उसके प्रेमी तो बनो, उसके प्रिय तो बनो। शाम दौड़े दौड़े आएंगे, वाहिगुरु दौड़े दौड़े आएंगे, आते हैं। वो कहीं दूर नहीं बोलिया, शौ तिथो वख नहीं, साचा खाता रहिंदा कख नहीं, तेरी वेखण वाली अख नहीं। ਉਹ ਤਾਂ तेतो दूर नहीं, तेरा भी कोई कसूर नहीं, तेरी अखां दे विच नूर नहीं। अब तुम उदास से बैठे हो, वो बैठे मुझे देख रहे हैं, कहते थक गए लगते हैं, कहते थक, मैंने कह रहे बाबा जी थक गए ने। और तुम सोचोगे तुम्हें सामने नजर आ रहा हो, क्या तुम थकोगे? नहीं थकोगे, नहीं थकोगे। बस इतनी सी खेल है। वो अख पैदा करनी है बस। ये ना को रब्बा कित्थे नजर ही आ, रब्बा सानू अख दे, बाबा दे दे अख संसार नू, ता जो समझ लेवे तेरे प्यार नू। बाबा सबको आँख दे दे, बाबा हे दाता सबको आँख दे दे, कोई तेरे प्यार को, तेरी रचना को समझ नहीं। आँख नहीं इसलिए नजर नहीं आते। वो तो सर्वव्यापी है। कहते कित्थे हैं, वो तो इत्थे ही है। वो गया थोड़ी है, रब थोड़ी गवाचे है, असी गवाचे हैं। ऐसे सुबह बात कर रहे सुखी, कहते मुझे ना ये चीज़ें ले दो, मैं बड़ी खुशी होंगी। मैं खुशी, ये कहते मुझे ये चीज़ें ले दो, मैं बहुत खुश हो जाऊँ। मेरी खुशी का फिर तुम देख नहीं सकते। मैं उनका भगवान खुशी चीज़ों नाल नहीं आती, पैसे नाल नहीं आती, जमीनां नाल नहीं आती। कहते फिर खुशी किद्दां आती? मैं खुशी आती आत्म जागरण दे नाल। आत्म जागृति से खुशी आती है। वंशवन्य भोजन खा लो, तरह तरह के कपड़े मिल जाए पहनने को, बढ़िया घर मिल जाए, खुशी नहीं। जिनके देखो हमने देखा है ऐसे करोड़ों अरबों उनके जाते दुखी हैं बेचारे। इतने दिन बड़े बंगले हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सुख सुविधा उनके पास ना हो, सबसे ज़्यादा दुखी रोते हैं बैठ के पैरों में। तो खुशी जो है आत्म जागरण से आएगी। जब आप अपनी आत्मा को जगाएंगे, मालिक के साथ जोड़ेंगे, तब आप खुश है। फिर तो झोंपड़े में भी खुशी है। जैसे बता रहे पक्के डेरे बन गए। हम लोग छपरों में रहा करते थे। छप्पर ही वो जो झोंपड़े उनमें रहा करते थे, जब महाराज जी के समय उनमें रहा करते थे। पानी भी टपकता था, मक्खी मच्छर भी बहुत होते थे, लेकिन बड़े सुखी थे हम, बहुत आनंद में थे। हमें पता ही नहीं चला कैसे समय बीत रहा है, इतने खुश थे। दिन से रात कब पड़ती पता ही नहीं लगता था। तो आत्म जागृति से खुशी मिलेगी। तो दास धर्म यही सिखाता है। सेवा का धर्म है, उसका नाम जपना है, सच्चे बनना है, सोचता लानी है, पवित्रता लानी है। आप सोचता लाओ, मालिक अपने आप आके बाजे। सोच होए, गुरु नानक कहते कि सोच होए ता सच पाइए। जब आप सुचमता आ जाएगी आपके अंदर, वो सच्चा मालिक अपने अंदर आके बैठ जाएगा, आपके अंदर बैठ जाएगा। और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। सुचमता ले आओ अपनी आँखों में, अपनी कानों में, अपनी नासिका में, इंद्रियों में सुचमता ले आओ, मालिक आके बैठ जाएगा। आपको महसूस होगा कि हाँ मेरा मालिक अंदर बैठा है। नज़र भी आएगा आपको,
जब अंदर से नज़र आ गया फिर आपको चाहे मूर्तियाँ हैं, चाहे ग्रंथ हैं, चाहे गुटके हैं, ग्रंथ हैं, शायद आप सब में नज़र आएगा, लोगों में भी नज़र आएगा, पंछियों में भी नज़र आएगा, जानवरों में भी नज़र आएगा। लेकिन जब तक अंदर से नज़र नहीं आए बाहर कहीं से नज़र नहीं आएगा। जितना बेवकूफ़ मत बोलो, जितना मर्जी करते रहो, कर्म कांड करते रहो, तीर्थ स्नान करते रहो, भटकते रहो। इसलिए हमारे कहते कि अपने अंदर से झांको, अंदर बैठा है मालिक। जीव तिल में तेल है, चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जागो। तुम्हारा प्रीतम, तुम्हारा मालिक तुम्हारे अंदर बैठा है, वो तुम्हारा प्रीतम है। जब अंदर से बाहर, हम ये नहीं कहते हमें मानो, महाराज जी को मानो, राम को मानो, किसी को मत मानो। चाहे अपने अंदर जाओ, तुम्हारे अंदर जो मालिक बैठा है वो तुम्हारा प्रीतम है, तुम्हारा स्वामी है, तुम्हारा भगवान है। उसको तो मानो, तुम्हारे अंदर बैठा है जो, वो बैठा है, वो असल परमात्मा है। यही संत मत है। तो यही आज सबको फिर अमावस की और दास धर्म के दिहाड़े की मुबारक देते हुए यही कहेंगे। अमावस का दिन है, सोमवती अमावस है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लिया कि जी जितना आप सत्संग में ज़्यादा समय दोगी। ये सोमवती अमावस है, पाप नाशनी है, दान का, ध्यान का, श्रवण का, मनन का इस दिन बहुत फल होता है। अब जो दान कर दो लंगर में, वैसे भी धन दान कर दो, तन से सेवा कर दो, ध्यान करो, चिंतन करो, श्रवण करो, कथा सुनो, सत्संग सुनो, कीर्तन सुनो, मनन करो, तो इस सोमवती अमावस को ये पाप नाशनी होती है, आपके सारे पापों का नाश कर देती है। इसलिए आपको ज़्यादा सुनाया कि आपको, हमें तो 1 गुना फल मिलेगा, आपको 3 गुना फल मिलेगा। कहते पवित्र, सुनते पुनीत। कहते कि सुनने वालों को 3 गुना फल मिलता है, कहने वालों को 1 मिलता है, अगर आप ध्यान से सुनो तो। हमारे पास 1 रुपया आपको 3 मिले हैं। पवित्र 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 पुनीत, आप पुनीत वाली अवस्था में आते हैं। तो सबको द्वारा खुशियाँ दे मालिक, इस दिन पे सबके कार्य रास हों, जो आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, पूर्ण हो। ये आशीर्वाद भी है, हमारे के पास अरदास भी है। तो जो आप मांगते हो आपको मिल जाए, जो इच्छाएं आपकी पूरी हो जाए। बाकी सच बोलो, सब्र सिद्ध संतोष रखो, सब धर्म ग्रंथों का सत्कार किया करो, सरबत का भला मांगा करो। सतगुरु महाराज दर्शनदास जी सबका भला करेंगे। सो नानक का नाम चढ़दी कला तेरे पान सर्वतदा भला। साध संगत जी, अगली अमावस है जो 21 तारीख की है, 21 मार्च दिन मंगलवार।